रजी साहब 73 लाख गाड़ियां रोड्स पर चल रही हैं लेकिन लाइसेंस सिर्फ 13 लाख के पास है। ये कितनी तशवीशनाक बात है? देखिए, इससे तशवीशनाक बात ये है कि ये इंटेंशनल किल और एक उस्ताद को मारा गया। वो फिजिक्स पढ़ाते थे जिनकी फैमिली के ऊपर ये गाड़ी चढ़ाई गई है और उन्होंने मना किया, समझाने की कोशिश की है इस नौ दौलतिये के साहबजादे को कि ऐसा आप ना करें। ये कोई शफकत साहब हैं जी जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और कैंटोनमेंट में उनका प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है और कैंटोनमेंट में उनके क्लाइंट्स कौन होते हैं ये शनीला बहन को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उनका नाम मीडिया पे नहीं लिया जा रहा। मैंने ले दिया एहतियातन क्योंकि FIR में दर्ज है। अच्छा। और ये तफसील जो मैंने अर्ज की है ये FIR में दर्ज है, यानी क्राइम रिपोर्टर FIR पढ़ने से आजज हैं। आप उनके मौसर होने का अंदाज़ा करें। लेकिन देखिए उस बच्चे ने 160-180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये कह के कि अच्छा मैं आपको उन्होंने कहा टक्कर लग जाएगी बेटा, तो उसने कहा मैं आपको दिखाता हूं टक्कर होती क्या है। और फिर उसने वो 160-180 की स्पीड के ऊपर जोर से आके टक्कर मारी है, जिसके नतीजे के अंदर वो फैमिली जो है वो पूरी की पूरी शहीद हो गई है। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो पंजाब पुलिस ने क्रिमिनल रोल प्ले किया है और उसे जेवनाइल बना के पेश करने की कोशिश की है, वो भी नाकाबिले माफी है। देखिए वो कहता है मैं A2 में पढ़ता हूं, यानी A लेवल के 2nd ईयर में पढ़ता हूं। बच्चे का आगाज किसी भी सूरत के अंदर 5.5-6 साल से पहले नहीं होता पहली क्लास के अंदर। इसका मतलब है कि 11 साल का O लेवल उसने 17 साल की उम्र में किया है और उसके अंदर 2 साल मजीद डालें, यानी वो इस वक्त 19वें साल में है और पुलिस उसे शो कर रही है कि 14वें साल में है। पहले तो उस बंदे को सस्पेंड करना चाहिए, वैसे बाय द वे वो हो गया है। अच्छा। जिसने ये रिकॉर्डिंग की थी, जो दो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो सस्पेंड हुए हैं, जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग करके इसको बच्चा जाहिर करने की कोशिश की है। और उनको भी बहुत ज्यादा मतलब कि उनके ऊपर ये खदशात हैं कि उन्होंने ये उसको बच्चा जो है वो मुफ्त में जाहिर नहीं किया, उसका बकायदा कुछ ना कुछ वसूल किया है। तो मेरा ख्याल है ये सारे पहलू हैं जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की है। तो ये हादसा नहीं है। मैं चाहूंगी क्विकली आप इस पे भी रोशनी डालें कि अगर तो वो इसको साबित कर देते हैं कि वो 18 साल से कम उम्र है ड्राइवर, तो फिर तो उसकी कोई इस तरह से लीगल सजा नहीं बनती है, और अगर वो 18 साल से ज्यादा है तो फिर उसको सजा बनती है। इसी सूरत हाल में तो क्या फिर ऐसे बच्चों के वालिदैन को सजा नहीं देनी चाहिए जिन्होंने उन्हें इस तरह से सड़कों पर आजाद छोड़ दिया? बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं वालिदैन ने वो आला कत्ल फराहम किया है। 302 के साथ एक और दफा भी लगा करती है 307, जिसको आप मतलब के कत्ल के अंदर मावनत कहते हैं। तो ये वालिदैन के ऊपर 307 लगनी चाहिए और तमाम लोग वहां पे मौजूद गवाह हैं। इवन लड़के का बाप भी गवाह है जिसने आके अपने बच्चे को रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसने गाड़ी को टक्कर लगाई है। ये वो इतलात हैं जो इस वक्त तक छप चुकी हैं और सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। सलमान आबिद साहब कैसे देखते हैं ये जो फौरी क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया, इससे क्या कोई फायदा होगा? पहली बात तो रिजवान रजी साहब जरा हौसला करें। ऐसी बिला वजह हमारे यहाँ कब कितने बड़े ताकतवर लोगों को कब सजा मिली है सर, जो हम इस तरह के केस को नमूना बनाकर साबित करेंगे कि जनाब बहुत कुछ हो जाएगा। ये जो वज़ीर आला साहब ने इकदाम किया ठीक इकदाम है, होना चाहिए, लेकिन ये हमें उस वक्त क्यों आता है जब कोई हादसा हो जाता है। जब हादसे नहीं होते एक नॉर्मल लाइफ में हम इन चीज़ों को क्यों नहीं मैनेज कर पाते? कैसे लोग लाइसेंस बनवा लेते हैं, कैसे लोग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, कैसे वो सड़कों पर आ जाते हैं, कैसे पुलिस उनसे पैसे ले लेती है और पैसे लेके फिर छोड़ देती है। ये सारा का सारा हमारा जो एक क्रिमिनल किस्म का माइंड है, इस जो रूल ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, इसका इलाज जो है वो होना चाहिए। अभी ये 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन गुजर जाएंगे, जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर हमारे सामने कोई और नए इश्यूज आ जाएंगे। लेकिन अब ये ज्यादती तो है ना कि इस तरह से बच्चे जो हैं अगर वो गाड़ियां चला रहे हैं और बाकायदा वो उसको अपनी ओवर स्पीड पे जा रहे हैं और ज्यादतियां कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन कानून की हुक्मरानी का मामला सिर्फ इतना तो नहीं है। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर जो है वो बहुत कमजोर है। उसमें इस तरह के वाकयात जब होंगे तो ताकतवर जो है वो कुछ ले दे के अपनी जान छुड़ा लेता है, और ऐसा ही होता है। जी नसीर वागा साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से सलमान आबिद साहब ने एक नुक्ता उठाया है कि जिस तरह से लाइसेंस बनते हैं और जिस जिसके पास जाते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा, एक बात का हमें क्रेडिट देना पड़ेगा मौजूदा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को। अच्छा। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको बिल्कुल पूरी ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ कि मैंने अभी हाल ही में अपने बेटे का एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाना था
मैंने अपनी पूरी पहले तो कोशिश की कि मैं इधर उधर से कोई राब्ते कर लूं, लेकिन जब मुझे यकीन हो गया ना कि उसके टेस्ट के बगैर, और 2 टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक इशारों वाला और दूसरा रोड टेस्ट, जब तक वो पास नहीं हुआ ना उसका लाइसेंस नहीं बना। मुझे हर जगह से ये जवाब आया, जनाब चूं करें या चां करें, जब तक टेस्ट नहीं होना ये लाइसेंस नहीं बन सकता। अच्छा। कम से कम ये क्रेडिट हमें देना चाहिए जो चीजें बेहतर हो रही हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं बिल्कुल है। ठीक। कानून मौजूद है, हर चीज मौजूद है, कम उम्र ड्राइवरों के बिल्कुल खिलाफ ठीक कह रहे कुछ हैं। भी नहीं होता, जो गिरफ्तार होते हैं वो भी रिहा हो जाते हैं। बड़ा जाली नंबर बेहतरीन प्लेट तरीके से हर एक्सप्लेन गाड़ी हो के गया पीछे है लगी हुई है, कि तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या नहीं रिजल्ट होती। निकलेगा? कानून जरूर मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है, और मेरे ख्याल से वो तो इंडिविजुअली हमें पहले अपने घर से ही शुरू कर देनी चाहिए। माँ बाप को खासतौर पर ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका बच्चा जो है उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो कम उम्र है, तो आप उसे गाड़ी देकर या बाइक देकर बाहर सड़कों पर ना निकाले। वो अपनी जान के लिए भी खतरा है और वो दूसरों के लिए भी खतरा है।